नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर 4 पदाधिकारियों समेत 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिलने के बाद शिक्षकों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय हरोली उत्सव आज से शुरू हो रहा है। कांगड़ मैदान में आयोजित किए जा रहे इस 3 दिवसीय उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल उत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना संवाददाता की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज राज्य स्तरीय हरोली उत्सव का शुभारंभ करेंगे। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के कांगड़ मैदान में आयोजित होने वाले इस उत्सव का विषय नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल रखा गया है, ताकि उत्सव के माध्यम से इस सामाजिक कुरीति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। आज शाम 5 बजे राजकीय महाविद्यालय हरोली से कांगड़ के मैदान तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी और स्थानीय युवा नशों के खिलाफ जागरूकता संदेश देंगे। इसके उपरांत राज्यपाल उत्सव स्तर पर मेला का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित रहेंगे। उत्सव के तीनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि चंबा में पर्यटन विकास को लेकर एक बड़ी योजना बनाकर जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। कल बचत भवन चंबा में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जिला में पर्यटन विकास को लेकर एक विस्तृत परियोजना प्रस्तावित आगामी बैठक से पहले तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिले के बहुत से युवा ओलंपिक्स में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वे अपनी सांसद निधि से हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की और मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जावेद अहमद डार ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं और भाईचारे व सद्भाव के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इस बर्बर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश पीड़ित के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम शहरी आवास योजना के तहत शिमला शहर में 500 मकान बनाए जाएंगे। राजधानी के ढली में ये आवास तैयार किए जाएंगे। नगर निगम के मासिक सदन में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश सरकार तथा बाद में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार से पीएम शहरी आवास योजना से बजट लिया जाएगा। हाउस में एक प्रपोजल लाया था हमने, जो शहरी आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने के लिए। उसमें हमारे पास दिल्ली में जगह है जिसमें हमारी अपनी लैंड है। उस लैंड को हमने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें लगभग 500 मकानों का लिए हमने एक डीपीआर हम तैयार करने जा रहे हैं और इसकी जल्द डीपीआर बना करके हम सरकार को भेजेंगे। सरकार के बाद वो रूट होने के बाद उसके बाद केंद्रीय सरकार के पास जाता है और इसका फॉलोअप हम खुद कर रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को गलत काम करने और झूठे दावों के साथ परीक्षार्थियों को धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान लोगों के बहकावे में न आने का परामर्श दिया है। एजेंसी ने परीक्षार्थियों से इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को शाम 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का भी अनुरोध किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।